हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। हमने पिछली वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जाना, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में विद डायग्राम समझा। और आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम किंगडम फंजाई को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और ये वीडियो जितना भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जितना भी सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन न लें कि कहीं अदर से हम लोग पढ़ा रहे हैं या अदर से सिखा रहे हैं या कोई ऐसा मैटर है जो आपके सिलेबस से बाहर है। वो ऐसा कुछ नहीं है। फॉर द नॉलेज कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ज़रूर आगे जो है बता दूंगा, लेकिन ये पूरा का पूरा मटेरियल एनसीईआरटी के बुक से, सिलेबस से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है किंगडम फंजाई, क्योंकि हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया और प्लांटी। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो उसी सीरीज में हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा को जान लिया, अब फंजाई को जानते हैं, जिसमें कि फंजाई एक ऐसा जो है किंगडम है। फंजाई को हम लोगों ने एक अलग किंगडम में इसलिए रखा था क्योंकि इसमें ना तो पूरे कैरेक्टर्स प्लांट के मिल रहे हैं, ना ही पूरे कैरेक्टर्स एनिमल्स के मिल रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको अलग किंगडम बना करके रख दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे कि ये प्लांट्स की तरह ग्रो तो करते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है, जैसे प्लांट की सेलवाल जो है काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती, लेकिन इनकी सेलवाल में सेलुलोज नहीं पाया जाता, काइटिन पाया जाता है। ठीक, तो अलग अलग मटेरियल्स जो है इसमें पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के फंजाई के थ्रू। अब इस तरह से, और जो प्लांट किंगडम में प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये तो जो है सेप्रोफिटिक भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, और जो है कुछ फंजाई जो है ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है फंजाई सब बेकार ही होते हैं, हम लोग भी डेली यूज़ में फंजाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनके जो है अलग अलग वास स्थान होते हैं। फंजाई सॉइल में भी रह सकता है, एयर में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। यानी एक्वेटिक फंजाई अलग होते हैं, टेरेस्ट्रियल फंजाई अलग होते हैं, एरोबिक फंजाई अलग होते हैं। तो फंजाई को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो एनसीईआरटी ने फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है डिटेरोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज, ये जो है 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है। फंजाई को एनसीईआरटी ने इनको 4 भागों में डिवाइड किया है, तो अलग अलग हम लोग इनको जानते हैं। जो पहला है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं ये ज़्यादातर सड़ी गली लकड़ी वगैरह में उगते हैं, या फिर नम स्थान हो या सीलन भरी जगह हो जहां पर, वहां पर ये पाए जाते हैं। जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा और सूर्य का प्रकाश कम से कम आ रहा हो या ना आ रहा हो, वहां पर ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में उगते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें आप लोगों ने देखा ये म्यूकर और राइजोपस, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये राइजोपस का है। अगर कोई भी हम लोग रोटी को हल्का सा गीला करके, मॉइस्चर करके उसको अंधेरे में रख देते हैं, तो उसमें एक ब्लैक कलर की फफूंद जम जाती है, यानी काले रंग की फफूंद जम जाती है। उसको ब्लैक मोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, वो राइजोपस होता है। ठीक है, वो काली फंजाई राइजोपस है, जो कि रोटी में लग जाया करती है और वो पूरी रोटी को धीरे धीरे काले कर देती है। ठीक है, यानी कि उसमें एक काली सरफेस जम जाती है, और अगर हम उसका थोड़ा सा मटेरियल लेकर के माइक्रोस्कोप में देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जो रोटी की सरफेस के अंदर, आउटर सरफेस के अंदर थोड़ा सा धसी होगी, वो राइजोइड्स होगी, जो कि फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यहाँ से राइजोइड्स रोटी के अंदर की जो भी फूड मटेरियल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, और पूरी जो है माइसीलियम को पूरे इस बॉडी को प्रदान करने का काम करती है।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाते हैं। स्पोरेंजियोफोर का मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच या ऐसी शाखा जो स्पोरेंजियम को धारण करने वाली हो, ठीक है। और ऊपर की ओर जाएं तो एक जो है फूला हुआ स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसको काल्यूमेला कहते हैं। काल्यूमेला स्पोरेंजियम के डेहिशंस में, विस्फुटन में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ऊपर की ओर ये स्पोरेंजियम लगे हैं और ढेर सारे इसमें रेड कलर से जो दिख रहे हैं ग्रेन्स, ये सारे के सारे स्पोर्स होते हैं, जिसमें स्पोर्स भरे हुए हैं। और जैसे ही स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है तो यही जो है फट जाएगी और ढेर सारे स्पोर्स नीचे गिर जाएंगे और उसी रोटी की सरफेस में गिरेंगे, तो और ज्यादा जो है तेजी से माइसीलियम रन करता है। और जितना ज्यादा माइसीलियम रन करेगा उतना ही ज्यादा स्पीड से रोटी काली हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया राइजोपस में फाइकोमाइसिटीज। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में ये एक यूजफुल फंजाई है। इसको आप लोगों ने जो है थोड़ा सा देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, और हम लोग डेली यूज में इसको जो है लेते हैं। ईस्ट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ईस्ट एक ऐसी फंजाई है, इसको जो है थैलीनुमा फंजाई भी कहते हैं। ये जो है पाउचेज फंजाई भी कहलाती है। तो ईस्ट यानी खमीर, ये सैक्रोमाइसिस का मेंबर है। ये यूजफुल फंजाई है जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। फूड मटेरियल्स को फर्मेंटेड करने के लिए अल्कोहलिक इंडस्ट्री में भी ईस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है। और इसी तरह से जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है बेकरी इंडस्ट्री में, उसमें भी ईस्ट का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर किया जाता है। जो इडली है और डोसा वगैरह जो उसका बनाते मटेरियल, वो भी सब ईस्ट के फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाया जाता है, तभी जा करके वो टेस्टी बनती है, ठीक है। और दूसरा है इसमें पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक जो है ऐसा यूजफुल फंजाई है जिससे एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जिसे हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। जो भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे और आप बाजार में जाकर के मेडिकल स्टोर्स में पता कर सकते हैं कि पेनिसिलिन आती है कि नहीं आती है। पेनिसिलिन का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, वो भी पेनिसिलियम नामक फंजाई के थ्रू होता है। ये इसकी जो है पेनिसिलियम की बॉडी है, जो ये इस टाइप है। इस टाइप के ऊपर और ढेर सारी जो ब्रांचेज निकलती हैं, उन ब्रांचेज के एपिकल पोर्शन पर गोलाकार संरचना के रूप में बहुत ढेर सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कोनिडिया के नाम से जानते हैं। ये कोनिडियाज हैं। जैसे ही ये कोनिडिया यहाँ मैच्योर हो जाते हैं तो ये कोनिडिया सब झड़ करके उस मीडियम में, कल्चर मीडियम में फिर से गिरेंगे, वहां ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद फिर से ढेर सारी संख्या में बन जाएंगे और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर उनसे कोनिडियाज बनेंगे, फिर गिरेंगे। इस तरह से पूरे के पूरे कल्चर मीडियम में इनका प्रोडक्शन होता रहता है और फिर इनको जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है और फिर एंटीबायोटिक रेडी कर ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फंजाई हमारा बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं, एगेरिकस पक्सिनिया। जो एगेरिकस है, एगेरिकस जो जिसको हम लोग जानते हैं मशरूम के नाम से हम लोग जानते हैं, कुकुरमुत्ता, वही एगेरिकस होता है। एगेरिकस बाइस्पोरस ये जो है खाने वाली फंजाई होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जो है फंजाई ऐसी होती हैं बेसिडियोमाइसिटीज के जिसको नहीं खाया जाता है और ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है एगेरिकस का, आप देखेंगे एक छत्रक नुमा संरचना होती है, छाते जैसी संरचना होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में और प्लांट जो पुराने वृक्ष होते हैं उनकी छाल में जैसे ही नमी पहुंचती है और सड़ रही होती, वहां पर ये आराम से उगाते हैं। पुराने पत्तों में जो सड़ रहे होते हैं और छाल में, पुराने जो है डेड प्लांट्स में या लिविंग प्लांट की जो डेड बार्क होगी उसमें ये सरलता से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यानी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, वहां पर ये इजीली ग्रो हो जाता है। अब आप इसमें देखेंगे जो इसकी कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो है इसको हम लोग कैप कहते हैं। नीचे इसमें ढेर सारे जो है स्पोर्स लगे हुए होते हैं। इस पोर्शन को हम लोग गिल्स कहते हैं, यानी कि छाते के नीचे वाली संरचना,
ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक गोलाकार जो है राउंड शेप संरचना दिखाई देती है, इसे रिंग कहते हैं। ये इसका स्टेम है, यानी कि इस टाइप इसका पोर्शन होता है। और लास्ट में जो इसका बेसल रीजन होगा उस भाग में ढेर सारी जो है अलग से संरचनाएं उभरी हुई दिखाई देती हैं, वो वॉल्वा कहलाती हैं। और जैसे कि जो है हम लोगों ने देखा यहाँ पर राइजोइड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी इनके माइसीलियम रन कर रहे होते हैं। जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हम इनको प्रोवाइड कराते हैं कल्टीवेशन में, उसी में इनके माइसीलियम रन करते हैं और ज़्यादा दूर तक जो है पहुँच करके फिर यहाँ से भी छत्रक निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइसीलियम के थ्रू ही नए नए छत्रक निकलना शुरू होते हैं। तो इनका कल्टीवेशन भी कुछ इस प्रकार से कर लिया जाता है। एक है जो है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है ये रस्ट डिजीज काज करता है। ग्रैमनिस यानी पक्सीनिया ग्रैमनिस यानी जो व्हीट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में, स्टेम में थोड़ा सा जो है एक जैसी जो है, मान लीजिए कि ये गेहूं की एक लीफ है तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से रस्ट डिजीज स्पॉट बन जाती है छोटी छोटी सी, और प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, उसको हम लोग रस्ट डिजीज कहते हैं। ठीक है, गेहूं में ये मोस्टली पाया जाता है। फिर लास्ट है हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं ये अल्टरनेरिया, इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई जो इनकी सेक्सुअल बॉडी का अभी तक नॉलेज नहीं हो पाया है कि इनकी सेक्सुअल बॉडी जो है क्या होती है। इनकी जो कायिक बॉडी है या अलैंगिक बॉडी है, अलैंगिक प्रवस्था है, इनकी खोज तो हो गई है लेकिन सेक्सुअल की अभी खोज नहीं हुई है। लेकिन हाँ, सेक्सुअल की खोज तब हो जाती है जब हम इनको उठा करके किसी दूसरे ग्रुप में ऐड कर देते हैं, दूसरे ग्रुप में रख दें, तब जो है इनकी सेक्सुअल प्रवस्था का भी, स्टेज का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। जो इनके माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये एक अल्टरनेरिया का फिगर बना हुआ है। ये अल्टरनेरिया क्या काम करता है, ये गेहूं में अर्ली ब्लाइट डिजीज को कच करता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसमें आलू की पत्ती में ब्लैक कलर के स्पॉट ढेर सारे पड़ जाते हैं और आलू का प्रोडक्शन रेट डाउन हो जाता है। वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है। ये आलू में अर्ली ब्लाइट डिजीज को काज करता है। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया जो है ये इसकी जो बॉडी होती है ये सेप्टेट फॉर्म पर होती है, यानी कि ढेर सारे सेप्टा होते हैं, सेल वॉल्स पाई जाती हैं जिनके थ्रू ये फंजाई कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो है ये फंजाई वाला पोर्शन पूरा हमने ख़त्म किया। इसके बाद हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी जो है नॉलेजफुल लगा हो, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये लगा हो कि इसमें जो है नॉलेज है और एनसीईआरटी के बेस सिलेबस के अनुसार पढ़ाया गया है और समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।